बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर इम्तियाज़ अली, हेड ऑफ कंप्यूटर डिपार्टमेंट सुपीरियर कॉलेज पतोगी। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 4 जो है एप्लीकेशंस एंड यूजेस ऑफ कंप्यूटर ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले बताता चलूँ, चैप्टर नंबर 4 जो है इसमें से एक MCQs आता है और 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, इसलिए हमने इसके जस्ट शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ ज़्यादा फोकस करना है। तो आइए चलते हैं, हम इसके शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस में सबसे पहले नंबर पे है, व्हाई इज़ द यूज़ ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी सो इम्पोर्टेंट। कह रहा है कि कंप्यूटर की जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है, इतना ज़्यादा अहमियत का हामिल क्यों है। तो आजकल एवरी फील्ड ऑफ लाइफ में, हर फील्ड के अंदर कंप्यूटर जो है इसकी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, कंप्यूटर यूज़ हो रहा है। इसने बहुत ज़्यादा जो टास्क हैं, काम करना है, उसको बहुत ज़्यादा आसान कर दिया है। हमारी जो एफर्ट्स होती है, उसको मेहनत है, उसको कम कर दिया है, डिक्रीज़ कर दिया है। बहुत ज़्यादा ओवरऑल किसी भी टास्क को कंप्लीट करने की जो कॉस्ट है वो कम कर दी है। द यूज़ ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। मीन के लाइफ की हर फील्ड में जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द यूज़ ऑफ कंप्यूटर मेक्स डिफरेंट टास्क्स ईजियर। कंप्यूटर के इस्तेमाल ने बहुत से कामों को आसान कर दिया है। इट आल्सो सेव अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट। इसकी वजह से बहुत सा टाइम और एफर्ट जो है वो सेव हो जाती है। इट आल्सो रिड्यूस ओवरऑल कास्ट टू कंप्लीट अ पार्टिकुलर टास्क। एक काम करने की जो ओवरऑल कास्ट होती है, जो कीमत होती है, वो भी कम हो गई है। किसकी वजह से? कंप्यूटर के इस्तेमाल की वजह से। सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन जो है इसका है, गिव एनी 3 यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन बिजनेस। कारोबार के अंदर कंप्यूटर के 3 इस्तेमाल बताने हैं। फर्स्टली, द कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम आर यूज टू स्टोर द records of huge transactions। कि कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस का जो रिकॉर्ड है उसको स्टोर कर सकता है। इसको पहले नंबर पे हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? किसी भी कारोबार की जो डेली बेसिस की या जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उनका रिकॉर्ड जो होता है उसको मेंटेन करने के लिए, उसको स्टोर करने के लिए। सेकेंडली, दी ट्रांजैक्शंस कैन बी मेड फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड यूजिंग कंप्यूटर एंड इंटरनेट। इंटरनेट को यूज़ करते हुए और कंप्यूटर को यूज़ करते हुए आप दुनिया में किसी भी जगह से ट्रांजैक्शंस जो हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। लोगों के साथ जो है चीज़ों को सेल परचेज कर सकते हैं, लोगों के साथ पैसों का जो है वो लेन देन कर सकते हैं, पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये किसकी वजह से पॉसिबल है? ये कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की वजह से और इंटरनेट की वजह से। थर्डली, कंप्यूटर इज़ यूज्ड इन बिजनेस टू रिड्यूस द पेपर वर्क एंड कॉस्ट। इसकी वजह से पेपर वर्क बहुत कम हो गया है। जो चीज़ें पहले हाथ से मैनुअल हम लिखते थे, जो चीज़ें हम पेपर्स के ऊपर, रजिस्टर्स के ऊपर रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते थे, वो रजिस्टर्स परचेज करते थे, हार्ड कॉपी में हम कॉपियाँ करवाते थे, आजकल वो सिस्टम सारा ख़त्म हो गया। इसकी वजह से बिज़नेस के अंदर जो पेपर वर्क है वो बिल्कुल कम हो गया और उसकी वजह से कॉस्ट जो है वो भी कम हो गई। नेक्स्ट हम चलते हैं, जो थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन है, हु कैन द कंप्यूटर हेल्प इन मार्केटिंग। मार्केटिंग के अंदर सबसे पहले तो मार्केटिंग का पता हो, मार्केटिंग क्या होता है? मार्केटिंग होता है अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में लोगों को अवेयरनेस देना, लोगों को पैगाम देना, इसको बोलते हैं मार्केटिंग। तो मार्केटिंग के लिए कंप्यूटर जो है ये आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। सोशल मीडिया के ऊपर पम्फलेट्स वगैरह, बैनर्स वगैरह, इश्तिहार वगैरह जो है डिज़ाइन करके सोशल मीडिया के ज़रिए पब्लिश किए जाते हैं। तो मार्केटिंग, किसी भी कारोबार की मार्केटिंग करना, स्टेटस लगा के, वो बहुत आसान हो गया यूजिंग कंप्यूटर की मदद से। मार्केटिंग एप्लीकेशंस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट्स टू द कस्टमर। जो मार्केटिंग एप्लीकेशंस हैं वो कस्टमर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं प्रोडक्ट्स के बारे में। कंप्यूटर इज़ आल्सो यूज टू मैनेज द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मीन के एक चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह डिस्ट्रीब्यूट करना, ट्रांसमिट करना, इसको डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बोलते हैं। एडवर्टाइजिंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज़, इसमें एडवर्टाइजिंग की एक्टिविटीज़ और सेलिंग एक्टिविटीज़ जो है वो भी परफॉर्म की जाती है।
इट कैन आल्सो बी यूज्ड इन डिसाइडिंग प्राइसिंग स्ट्रेटजीज। इसकी वजह से हम इलाके को देखते हुए, हम पॉइंट को देखते हुए जो चीज़ें होती हैं या प्रोडक्ट्स होती हैं उनकी प्राइसेस को डिसाइड करते हैं, प्राइसेस की स्ट्रेटजी डिसाइड करते हैं, कौन से इलाके में कौन सी चीज़ क्या रेट जो है उसकी प्राइस क्या है, और हम अगर लॉन्च करते हैं तो उसकी प्राइस क्या होगी। तो ये प्राइसिंग जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो भी डिसाइड की जाती हैं कंप्यूटर के इस्तेमाल से। नेक्स्ट जो है, हु इज़ द यूज़ ऑफ कंप्यूटर बेनिफिशियल इन स्टॉक एक्सचेंज। तो स्टॉक एक्सचेंज स्टूडेंट्स एक ऐसी मार्केट होती है जिसको हम लोग मनी मार्केट भी बोलते हैं। इस मार्केट के अंदर पैसों का लेन देन होता है, मीन के पैसे खरीदे जाते हैं और पैसे ही बेचे जाते हैं। जैसा कि आप लोग रुपीस दे के डॉलर परचेज कर लेते हैं, इसी तरह आपके पास डॉलर्स हैं तो आप डॉलर रख के उसकी जगह आप दिरहम, दिनार या कोई और करेंसी जो है वो आप परचेज कर सकते हैं। इसकी जगह आप गोल्ड जो है बैंक के अंदर आप गोल्ड रख के गोल्ड की जगह आप रुपीस जो है वो ले सकते हैं, या रुपीस के बदले में आप जो है डॉलर भी दे सकते हैं। द स्टॉक ब्रोकर्स कैन डू ऑल ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ इलेक्ट्रॉनिकली विद कंप्यूटर। जो स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं, जो बोलियां लगाते हैं, जो जितने भी ताजर होते हैं स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, वो सारे के सारे जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो कंप्यूटर की मदद से परफॉर्म करते हैं। दे कैन सबमिट एंड रिसीव बिड्स यूजिंग कंप्यूटर्स। वो कंप्यूटर को यूज़ करते हुए बोलियां देते भी हैं और बोलियां लेते भी हैं। बिड्स का मतलब होता है बोलियां, सबमिट का मतलब है देना और रिसीव का मतलब है बोलियां लेना। इट रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ एज नो पेपर और स्पेशल बिल्डिंग इज रिक्वायर्ड टू कंडक्ट दीज एक्टिविटीज। इसकी वजह से कॉस्ट भी कम हो गई है और पेपर वर्क बिल्कुल भी नहीं होता और ना ही किसी ख़ास बिल्डिंग की ज़रूरत होती है इन एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करने के लिए। सारी की सारी एक्टिविटीज़ जो हैं ये ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिकली कंडक्ट की जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, हु बैंक कैन बेनिफिट फ्रॉम द यूज़ ऑफ कंप्यूटर। बैंक जो है कंप्यूटर के इस्तेमाल से कैसे फ़ायदा उठा रहे हैं। द यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन बैंक्स हैज़ प्रोवाइड मैनी बेनिफिट्स। कंप्यूटर का इस्तेमाल जो है वो बैंक्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। इट सेव अ लॉट ऑफ टाइम। इसकी वजह से बहुत सा टाइम जो है वो सेव हो जाता है। एंड प्रोवाइड्स कन्वीनियंस फॉर द कस्टमर्स। कन्वीनियंस का मतलब है आसानियाँ पैदा करना और कस्टमर्स के लिए आसानियाँ पैदा करता है। बैंक्स यूज़ मेन फ्रेम कंप्यूटर्स टू मेनटेन कस्टमर्स अकाउंट। बैंक जो है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को इस्तेमाल करता है कस्टमर्स के अकाउंट को मेंटेन करने के लिए। कस्टमर्स के अकाउंट्स का जो डेटा है, जो डिटेल है, उसको स्टोर करने के लिए। ट्रांजैक्शंस आर हैंडल्ड इजीली एंड क्विकली विद कंप्यूटर्स। और जितनी भी डेली बेसिस की जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको बड़ी तेज़ी से और बड़ी आसानी से मेंटेन और हैंडल किया जा सकता है यूजिंग कंप्यूटर, कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हुए। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ एटीएम। एटीएम की है क्या है एंड व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ यूजिंग एटीएम इन बैंक्स। एटीएम स्टैंड फॉर होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ये ऑटोमेटेड टेलर मशीन है। इट इज़ यूज्ड टू विदड्रॉ कैश यूजिंग बैंक कार्ड और क्रेडिट कार्ड। इसको यूज़ करते हुए, क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते हुए या बैंक कार्ड को यूज़ करते हुए आप एटीएम से पैसे निकलवा सकते हैं। द यूज़र कैन यूज़ एटीएम एट एनी टाइम। यूज़र जो है एटीएम को किसी भी वक्त इस्तेमाल कर सकता है। द एडवांटेज ऑफ एटीएम इन बैंक्स इज़ दैट, इसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा ये है, द यूज़र कैन विदड्रॉ कैश एट एनी टाइम, कि यूज़र किसी भी वक्त जो है कैश को विदड्रॉ करवा सकता है। इट इज़ नॉर्मली एक्सेसिबल 24 आवर्स अ डे। ये 24 घंटे जो है एक्सेसिबल होता है, अवेलेबल होता है। आप इसको किसी भी वक्त एक्सेस करके अपने अकाउंट से जो है एटीएम को यूज़ करते हुए, कार्ड को यूज़ करते हुए आप पैसे निकलवा सकते हैं। आजकल ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है कि लोग पैसे निकलवाने के लिए एटीएम्स को यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।